बरसों तक मुल्क की नाक में दम करने वाले संगठन तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी ने एक वीडियो के जरिए पाकिस्तान सरकार को खुली धमकी दी है और कहा है हम आ रहे हैं। साफ है कि टीटीपी ने आंखें दिखानी शुरू कर दी हैं। पाकिस्तान दोनों तरफ से घिरता हुआ नजर आ रहा है। एक ओर भीतरी तालिबान यानी टीटीपी उसे धमका रहा है तो दूसरी ओर अफगानिस्तान में सरकार चला रहे तालिबान ने पाकिस्तान को घुड़की दी है। मामला दिनों दिन दिलचस्प होता जा रहा है। आइए समझते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ और अब हो क्या रहा है। दोहा में रह रहे तालिबानी नेता और अफगानिस्तान के उप प्रधानमंत्री अहमद यासिन ने 2 जनवरी को पाकिस्तान के एक पुराने जख्म पर नमक रगड़ दिया। उन्होंने एक ट्वीट करके पाकिस्तान को खबरदार किया कि अफगानिस्तान पर हमले की बात भूल जाएं, वरना उसे फिर से वैसी ही शर्मिंदगी झेलनी पड़ेगी जैसे 1971 में भारत के साथ जंग के वक्त झेली थी। अहमद यासिन ने ये तंज तब किया जब पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने अफगानिस्तान के भीतर घुसकर आतंकवादियों के ठिकानों को निशाना बनाने की बात कही। जवाब में अहमद यासिन ने वो पुरानी तस्वीर ट्वीट कर दी जिसमें पाकिस्तान के फौजी भारतीय सेना के सामने सरेंडर कर रहे हैं। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इस्लामी मुल्क हैं। बार बार ये भी कहा जाता है कि 70 और 80 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ अफगानी जिहाद को पाकिस्तान ने मदद दी। पाकिस्तान की फौज पर यह आरोप भी लगता रहा है कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को ट्रेनिंग और हथियारों से मदद करता रहा है। 20 साल तक तालिबान ने अमेरिकी फौज के खिलाफ गुरिल्ला जंग लड़ी और आखिरकार अगस्त 2021 में अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर भाग गया और काबुल पर फिर से तालिबान का कब्जा हो गया। तब पाकिस्तान सबसे पहला मुल्क था जिसने तालिबान को मान्यता देने की पैरवी की थी, पर 2 बरस भी नहीं हुए कि पाकिस्तान और तालिबान आमने सामने आ गए हैं। दोनों एक दूसरे को सबक सिखाने की धमकी दे रहे हैं। सबसे पहले आप इन 2 बयानों को देखिए जो ताज़ा विवाद की जड़ में हैं। इनसे पता चल जाएगा कि पाकिस्तान और तालिबान के रिश्ते कितने बिगड़ चुके हैं। पहला बयान पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह का है। सनाउल्लाह कहते हैं, जब पाकिस्तान में आतंकवादी हमले होते हैं तो हम सबसे पहले अपने भाई और इस्लामिक राष्ट्र अफगानिस्तान से आतंकी ठिकानों को ख़त्म करने को कहते हैं। आतंकियों को हमें सौंपने को कहते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो इस्लामाबाद खुद अफगानिस्तान के अंदर छिपे आतंकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री खुलेआम अफगानिस्तान पर हमले की धमकी दे रहे हैं। इस धमकी के जवाब में तालिबान के उप प्रधानमंत्री अहमद यासिन ने एक तस्वीर ट्विटर पर साझा की है जिसे पाकिस्तान को शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। ये तस्वीर साल 1971 की है जब पाकिस्तान की सेना ने भारत के आगे आत्मसमर्पण किया था। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, एक टुकड़ा जो आज का पाकिस्तान है और दूसरा टुकड़ा जिसे दुनिया बांग्लादेश के नाम से जानती है। तालिबान के उप प्रधानमंत्री अहमद यासिन ने पाकिस्तान को 1971 युद्ध की याद दिलाते हुए लिखा, ये अफगानिस्तान है, महान साम्राज्यों का कब्रिस्तान। हम पर सैन्य हमले की बात ना सोचें, वरना दोबारा भारत के साथ सैन्य समझौते जैसी शर्मिंदगी झेलनी होगी। तालिबान और पाकिस्तान के बीच आई इस खटास की वजह है टीटीपी यानी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान। ये अफगानिस्तान के तालिबान से अलग एक आतंकवादी संगठन है जो पाकिस्तान में सक्रिय है। जानकार बताते हैं कि हालांकि दोनों अलग अलग संगठन हैं, लेकिन अफगानिस्तान का तालिबान पाकिस्तान की टीटीपी की मदद करता है। सुनिए इस पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का क्या कहना है। तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान वास्तव में तालिबान का ही एक ऐसा हिस्सा है जो पाकिस्तान के इशारे पर दूसरों के ऊपर हमला नहीं करता, लेकिन उसका मुख्य दुश्मन जो है वो पाकिस्तान ही है और पाकिस्तान उसको बैड टेररिस्ट कहता है, जबकि वो तालिबान जो उनके इशारे पर दूसरों के ऊपर हमला करते हैं उनको पाकिस्तान गुड टेररिस्ट कहता है। जहाँ तक इनका आपसी रिश्ता अफगानिस्तान के तालिबान के साथ है, जैसे कि मैंने पहले कहा, ये तालिबान का ही एक हिस्सा है और इनके आपसी रिश्ते जो हैं बहुत ही अच्छे मजबूत हैं और अफगान तालिबान जो है वो हर प्रकार से टीटीपी की मदद कर रहा है, खास करके उनको उस इलाके में स्थापित होने के लिए जो वो समझते हैं अफगानिस्तान का हिस्सा है। दोनों ही टीटीपी और तालिबान दोनों ही दुरंत लाइन को नहीं एक्सेप्ट करते और दोनों ही कहते हैं पुख्तूनख्वा जो इलाका है वो वास्तव में अफगानिस्तान टेरिटरी है और उसको हर हालत में वो पाकिस्तान से अलग करके रहेगा। साल 2008-9 में टीटीपी इतना ताकतवर हो गया था कि लगभग पूरी स्वात घाटी में उसकी तूती बोलती थी। फिर पाकिस्तानी फौज ने उसके खिलाफ जबरदस्त अभियान छेड़ा और उन्हें पीछे धकेला।
पाकिस्तानी फौज और टीटीपी के बीच संघर्ष विराम की घोषणा की गई, पर इसी टीटीपी ने हाल ही में युद्ध विराम को खत्म कर दिया और अब टीटीपी ने एक म्यूजिकल वीडियो के जरिए पाकिस्तान को धमकाया है कि हम आ रहे हैं। और तभी से पाक अफगान सीमा के पास बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में कई आतंकवादी हमले हो चुके हैं। अगर आंकड़ों से समझे तो अफगानिस्तान में तालिबान की जीत से पहले यानी साल 2020 में पाकिस्तान में आतंक की 193 घटनाएं हुई, जिसमें 169 आम नागरिक और 178 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि 159 आतंकी मारे गए थे। साल 2021 में जब काबुल पर तालिबान का कब्जा हुआ तब पाकिस्तान में आतंकी घटनाओं में अचानक बढ़ोतरी हुई और यह आंकड़ा 267 तक पहुंच गया। इनमें 214 आम नागरिक और 226 सुरक्षाकर्मी मारे गए थे। 2021 में 223 आतंकी भी मारे गए। 2022 में संख्या और बढ़ गई, कुल 361 आतंकी घटनाएं हुई, जिनमें 229 आम नागरिक और 374 सुरक्षा बलों की मौत हुई, जबकि मुठभेड़ों में 356 आतंकी मारे गए। पाकिस्तान का मानना है कि आतंकी घटनाओं के पीछे टीटीपी का हाथ है। रक्षा विशेषज्ञ मानते हैं कि अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी से टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के हौसले भी बुलंद हुए हैं। सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान को दी गई खुली धमकी की भी यही वजह बताई जा रही है। पाकिस्तान की मशहूर अखबार डॉन के मुताबिक वीडियो बनाने वाले टीटीपी सदस्य को गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर टीटीपी चाहता क्या है और पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले क्यों हो रहे हैं। सुनिए रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल इस पर क्या कहते हैं। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की मंशा है कि वो पूरे पाकिस्तान के अंदर शरिया लॉ लगाए और वास्तव में वो इलाका जिसको वो अफगानिस्तान का हिस्सा समझता है, पख्तूनख्वा, उसके ऊपर हर प्रकार से अपने आप को स्थापित करे। और इसके लिए वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर आए दिन हमला कर रहा है और साथ ही साथ ये भी कर रहा है कि जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जैसे कि बिलावल भुट्टो की पीपीपी और शहबाज शरीफ का पीएमएल, अगर उन्होंने किसी प्रकार से पाकिस्तान आर्मी के माध्यम से उसके ऊपर हमला किया तो वो इनके लीडर्स को भी नहीं बख्शेगा और हर प्रकार के इनके लीडर्स को भी निशाना बनाएगा और बहुत बड़े पैमाने पर इनको भी नुकसान पहुंचाएगा। वास्तव में वो चाहते हैं कि आहिस्ते आहिस्ते वो पूरे पाकिस्तान के ऊपर छा जाए और हर हालत में उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर पाए। सवाल नंबर 2, टीटीपी क्या चाहता है और पाकिस्तान पर हमला क्यों हो रहा है। टीटीपी जो चाहता है उसमें वो कामयाब हो पाएगा या नहीं अभी नहीं कहा जा सकता है, लेकिन इतना तय है कि 1971 में भारतीय सेना के सामने किया गया आत्मसमर्पण पाकिस्तान की आंख में गड़ा ऐसा कांटा है जिसे जब तब कोई भी छेड़ जाता है। इस बार इस कांटे को हिलाने का काम किया है तालिबान ने। इस रिपोर्ट को तैयार किया था हमारे साथी भानु ने। मेरा नाम दिव्यांशी है। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।